जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गए। झारखंड में दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए वोटिंग 20 नवंबर को ही होनी है। महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। ऐसे में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन ने कहा, यहाँ की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। हर समय झारखंड के लोगों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। झारखंड आंदोलन के समय भी उसे दबाने का काम कांग्रेस ने किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाजपा गठबंधन पर। पूरा प्रदेश में जनता चाह रही है परिवर्तन, और पूरा कोलान से लेकर संतालपंगा, पूरा पलामू से लेकर सभी परमंडल में अच्छा भाजपा का लहर है। कल राहुल गांधी भी आए थे रांची में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और कहा है कि जो रिजर्वेशन का कैप है उसको आगे बढ़ाएंगे। एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको भी आगे करने की बात की, एसटी रिजर्वेशन को आगे करने की बात करेंगे, उसको बढ़ाने की। झारखंड प्रदेश में कांग्रेस का भरोसामंद नहीं है, और यहाँ का जनता कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं करेगी। काहे कि हर समय झारखंडियों के साथ वो अन्याय किया है। जब झारखंड आंदोलन के समय भी कांग्रेस से कुचलने का काम किया है। कांग्रेसी आंदोलन को दबाने के लिए गोली तक चलाया, कितना शहीद हुआ है। इसीलिए वो कभी भी नहीं तो इतना लंबा झारखंड आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये कांग्रेस ही इस तरह से कुचलने का काम किया है, जो बड़ा लंबा समय तक संघर्ष करना पड़ा। कभी यहाँ का आदिवासी का दर्द नहीं समझा, ना मूलवासी का दर्द समझा। इसलिए कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कल प्रचार समाप्त हो गया। मैंने पिछले 4 महीने यहाँ बिताए हैं और मैं इस उम्मीद के साथ गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 नवंबर को मुझे यहाँ फिर आने का मौका मिलेगा और झारखंड में विकास का मौका मिलेगा। देखिए, चुनाव प्रसार का जो कमीशन का विधि है, कल 5 बजे वो ख़त्म हो चुका है। मैं पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी चीज़ जो चुनाव से जुड़े हुए है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बीते 4 महीना झारखंड में बिताया और मन में ये विश्वास लेके, ये आशा लेके गुवाहाटी लौट रहा हूँ कि 23 को दोबारा आने का मौका मिलेगा। झारखंड में एक नया विकास का नया युग शुरू होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं उससे एक तरफा माहौल है। भाजपा के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाएगा। एक तरफा है। हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है लेटर कि खास करके जो महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनकी पुलिस ऑफिसर जो है बुर्का उठा करके चेहरे देखते हैं, जिस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए, पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। सर, बिहार विधान में जो इलेक्शन कैंपेन में भाजपा ने जो वीडियो डाला सर, उसको लेकर विवाद है। महबूबा मुफ्ती कह रहे कि जहर उगल रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी ही है। इनको सिर्फ यही आता है, जहर उगलना, जहर की फसल लगाना। लेकिन अब इस जहर का काट जनता ने ढूंढ लिया। झारखंड के अभी 4 सीटों पर उपचुनाव में यहाँ के नतीजे कैसे आप देखते हैं? बिहार में 4
20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे तो लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल सर, राहुल गांधी ने एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे नारे को कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ अपने साथी यानी अमित शाह और अडानी को बचाना चाहते हैं इस नारे को। आप ये बताइए, आप अडानी के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्नेह देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अडानी से बड़ा मित्र कोई नहीं। उनकी पूरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र की जनता निर्णय ले चुकी है। वो कभी भी इन लोगों को जो रोहिंग्यों का समर्थन करते हो, जो समाज को बांटते हो, वोट नहीं करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है कल। महाराष्ट्र की जनता निर्णय अब ले चुकी है। वो कभी भी इन लोगों को जो रोहिंग्या का समर्थन करते हो, जो समाज को बांटते हो, राहुल गांधी कभी इनको वोट नहीं करेगा। और योगी जी ने जो कहा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन झारखंड के लोग से, झारखंड और बिहार दोनों एक ही राज्य था, इसलिए मैं झारखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज झारखंड में जब आप मतदान करने कल जाएं तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाएं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाएं, अपने बहु बेटियों के इज्जत के लिए। देखें कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हेमंत सोरेन और कांग्रेस जिस ढंग से प्रश्रय दे रहे हैं, बेटी माटी और रोटी खतरे में है झारखंड का, इसके लिए भी आप वोट करें। नहीं तो ये दुमका रीजन को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। न कराची बनने दें, न बांग्लादेश बनने दें। ये समय आ गया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वही नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये जरूर ध्यान में रखना। ये लोग बांटने वाले हैं, हम कटने को अब तैयार। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी प्रचार सोमवार शाम 6 बजे थम गए। इन सीट पर आगामी 22 नवंबर को मतदान होंगे। उपचुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विजेश पाठक समेत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार किया। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मैनपुरी से पार्टी की सांसद डिम्पल यादव समेत वरिष्ठ नेताओं ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राज्य की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हम मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है, उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, समाजवादी पार्टी 2022 में भी नारे दे रही थी, जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में रहे। उपचुनाव का परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। जनता के रुझान से मैं कह सकता हूं कि परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा और समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। समाजवादी पार्टी 2022 में भी पूरी जीत के आश्वस्त थे और नारा दे रहे थे। कभी फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद में कह रहे थे सरकार बनने जा रही है, परिणाम सबके सामने आया। इसी तरह उपचुनाव में भी परिणाम हमारे पक्ष में है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और संगठन और सरकार मिलकर के सभी लोग हम पूरे धरातल तक गए हैं जनता के बीच में, तो जनता का जो रुझान देखने को मिला है उससे मैं कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा और समाजवादी पार्टी कहीं को ये दिखाई नहीं देगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। एक और बड़ा अहम सवाल है, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कल कहा नहीं है वोटर आईडी चेक करने का, इसके साथ में
जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर आती हैं उनका बुर्का नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज इस वजह से कम हो गया था, उन महिलाओं ने वोट नहीं दिया। देखिए, इस पे मेरा कहना है कि वोटर आईडी देखी जाती है वहाँ, तो वोटर आईडी देखने का उद्देश्य क्या है? वोटर आईडी देखने का उद्देश्य यही रहता है कि जो वोटर आईडी पे जिसकी है वो वही व्यक्ति है, वोट डालने वाला को कोई और है, इसीलिए वोटर आईडी देखी जाती है। ये तो व्यवस्था है और सभी के लिए है, न ये धर्म के लिए है, न जाति के आधार पे है, न धर्म के आधार पे है। ये तो एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार सभी के लिए है, तो इसका तो अनुपालन होना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी चुनाव आयोग को लेकर लगातार ये सब हताशा निराशा के बयान हैं। ये परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है और उनको भी दिख रहा है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए इसी तरह से पहले से ही हताशा निराशा के बयान है। एक और मुख्यमंत्री, हमें एकजुट रहना है, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से एक भारत और श्रेष्ठ भारत को वास्तविकता बनाएंगे। निश्चित रूप से जब एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जब मैं कह सकता हूँ इसका एक मोटा प्रमाण है कि जब परिवार संगठित होता है तो परिवार उन्नति करता है। ऐसे ही सब लोग जब एकजुट रहते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश भी उन्नति करता है, देश भी उन्नति करता है। और जब आपस में जब विघटन होता है तो मैं कह सकता हूँ कि आदताई लोग जो है हावी होते हैं। इसलिए मैं इस बात में पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के प्रदेश की तरक्की के लिए एकजुट रहना चाहिए, देश की तरक्की के लिए एकजुट रहना चाहिए, और तभी वो देश और प्रदेश उन्नति करता है। लेकिन विपक्ष बड़ा परेशान हो जाता है जब से मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक रहेंगे तो एक रहेंगे। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव सब परेशान है। क्या वजह है जो ये सब नारे से? विपक्ष को दिख रहा है कि परिणाम चुनाव के हमारे पक्ष में नहीं आने वाले हैं और कहीं न कहीं भाजपा मजबूती की ओर दिख रही है, इसीलिए इस तरह से वो परेशान है और बयान दे रहे हैं। नारे की काट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।